अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमको दे रखा है tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। देखिए यहां पर क्या होगा, मैंने डिफरेंशिएशन किया था तब भी बताया था कि रूट के अंदर 1 हो और साथ में अगर कॉस हो तो 1 रिमूव किया जा सकता है। तो रूट का कभी भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले इनवर्स हटाना है हमको, ये वाला, ठीक है ना। तो इसको इनवर्स हटाने के लिए अंदर एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने एक चीज बताई थी, रूट के अंदर 1 के साथ अगर x दिखाई देता है तो x के प्लेस पे cos थीटा पुट करना है, ताकि cos थीटा के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे 1 को रिमूव करने वाले, यानी डबल एंगल फॉर्मूला, उनकी हेल्प से फिर हम tan को इनवर्स को हटाने की कोशिश करेंगे। कैसे, तो देखते हैं। देखिए x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, cos थीटा, तो dx इक्वल टू क्या आएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है ना। तो अब इसको यहां अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन किस प्रकार रिड्यूस हो जाएगा वो देखिए। यहां पर बनेगा tan इनवर्स तो एज इट इज रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और साथ में क्या पड़ा है, साइन थीटा, वो भी किसका, माइनस का। तो माइनस अपन सबसे बाहर लिख देते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा और डी थीटा। अब देखिए cos थीटा के हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos थीटा के फॉर्मूले कौन कौन से हैं, तो भाई cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और यहां पर दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले हम यूज लेंगे। अब कौन सा कहां लेना है वो देखते हैं। तो जहां पर ये देखिए 1 किसका है, प्लस का, लेकिन यहां पर किसका निशान है, माइनस का, यानी हम कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, माइनस में। तो हम पहले से ही ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, वो देखते हैं। ये फॉर्मूला लिखा मैंने tan इनवर्स, यहां पे इंटीग्रेशन का निशान, tan इनवर्स रूट के अंदर ढंग से देखिएगा, 1 तो एज इट इज, फिर लगाया माइनस का निशान, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां पे लिखेंगे, देखिए अब प्लस का 1 है तो माइनस के 1 वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो यहां पर क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1, ये किसके प्लेस पे लिखा हमने, इसके प्लेस पे, और प्लस का 1 यहां पर ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। तो देखिए माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस, और इस वाले प्लस माइनस को क्या बना देगा, प्लस का, तो माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट हो गया, और साथ में क्या पड़ा है, साइन थीटा डी थीटा, ये साइन थीटा और साथ में डी थीटा। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखिए ऊपर बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे बचेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा tan इनवर्स रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साथ में बनेगा साइन थीटा डी थीटा, ये हम लिख देते हैं साइन थीटा और साथ में बनेगा डी थीटा। 2 से 2 गया, साइन अपॉन कॉस क्या बनाएगा, tan थीटा बाई 2। तो यहां पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, यहां पे आ जाएगा tan थीटा बाई 2। अब यहां पर स्क्वायर भी था, वो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, साथ में क्या पड़ा है, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 नहीं है, यहां पर डी थीटा, आगे इसके माइनस पड़ा है तो माइनस को लिख देंगे। अब देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हुआ तो अंदर क्या बचेगा, थीटा बाई 2 साइन थीटा इंटीग्रेशन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा, और साथ में क्या है, डी थीटा, ये जो अपॉन का 2 है ये बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो ये 1/2 बाहर, और यहां पे माइनस का निशान, तो थीटा साइन थीटा। तो फॉर्मूला की, तो क्वेश्चन किस प्रकार से बन गया, x साइन x के जैसे। तो इस क्वेश्चन को वापस से यहां से स्टार्ट करते हैं, ये लिख के, और वैसा ही करेंगे जैसा हमने पिछले क्वेश्चन जो 1 से 6 तक किए थे उनका यूज जैसे किया था वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए माइनस का 1/2 तो बाहर है हमारे पास, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा साइन थीटा,
थीटा साइन थीटा, और साथ में क्या है डी थीटा। तो आईलेट का यूज करते हैं, ILATE। तो ये क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन, एल्जेब्राइक इन बीजगणितीय, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में तो ये एक एल्जेब्राइक फंक्शन हो गया थीटा। तो इसको तो लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे सेकंड, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो a जो है वो t से पहले आता है, तो बस इसका यूज करते हैं। अब फॉर्मूला जो कल हमने पढ़ा था वही यूज करना पड़ेगा। तो माइनस का 1/2 तो एज इट इज अंदर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा और डी थीटा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा। तो डी बाई डी थीटा किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा। तो थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा 1, तो 1 लिख देते हैं, या लिखने की आवश्यकता नहीं है। साइन थीटा का फिर से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, ये करेंगे हम साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा डी थीटा, और ये वाला जो बाहर है इसका एक और डी थीटा बनाएंगे। अब यहां पर माइनस का 1/2 एज इट इज, ये बनेगा थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस थीटा, ये होगा माइनस का कॉस थीटा, ये माइनस यहां पे लग जाएगा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन यहां भी माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस यहां बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसका जब आंसर आएगा वो आएगा कॉस थीटा, और साथ में क्या बनेगा डी थीटा। ठीक है, अब लास्ट स्टेप है हमारे पास ये, तो माइनस का 1/2, ठीक है, यहां बनेगा माइनस का थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो यहां पे लिखेंगे साइन थीटा और बनेगा प्लस का सी। ठीक है, अब देखिए थीटा की वैल्यू, लास्ट स्टेप हमारा, जो थीटा की वैल्यू थी वो पुट करते हैं। तो हमने थीटा की वैल्यू क्या पुट की थी, देखिए x इक्वल टू क्या पुट किया था, कॉस थीटा, तो यहां से थीटा कितना आएगा, कॉस इनवर्स x, हमारे पास फॉर्मूला बनेगा कॉस इनवर्स x। तो जहां जहां थीटा है वहां वहां हम कॉस इनवर्स x को पुट कर देते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर इसको अप्लाई करते हैं, 1 माइनस का 1/2। ठीक है, अब माइनस का 1/2 लिख दिया। अब देखिए थीटा के प्लेस पे हम लिखते हैं सारी वैल्यूज, थीटा के प्लेस पे लिखना है कॉस इनवर्स x, तो ये बनेगा माइनस का निशान, यहां पे आएगा कॉस इनवर्स x, फिर कॉस थीटा, तो कॉस तो एज इट इज, थीटा के प्लेस पे फिर से कॉस इनवर्स x प्लस का साइन थीटा। अब देखिए x की वैल्यू हमने पुट की कॉस थीटा, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा के प्लेस पे हम डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस का क्या आएगा सी, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसल आउट, हाँ कॉस इनवर्स से कॉस कैंसल आउट, तो ये जो x है ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 तो एज इट इज, माइनस का x, ये x था पहले लिख देते हैं, फिर लिखेंगे cos इनवर्स x को, cos इनवर्स x, और प्लस का क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है, cos रूट x dx का इंटीग्रेशन करना है। अगर सिंपल cos x होता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते, डिफरेंशिएशन अगर करना होता अवकलन तो हम पहले cos का करते फिर रूट x का करते, बट इंटीग्रेशन में ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, ये रूट की टर्म, तो इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखेंगे, अंदर वाले x को हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, x इक्वल टू क्या लेट करेंगे टी स्क्वायर, तो जैसे x के प्लेस पे टी स्क्वायर करेंगे ये स्क्वायर और ये रूट क्या होगा कैंसल आउट हो जाएगा। तो देखिए x इक्वल टू टी स्क्वायर पुट किया तो x का होगा dx, और यहां पर क्या बनेगा 2t और साथ में dt। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार रिड्यूस होगा वो हम देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट x, यानी टी स्क्वायर जैसे करेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा cos t, और यहां बनेगा 2t, तो ये लिखा 2t और साथ में dt, तो 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 2, यहां पे बनेगा t cos t और साथ में बनेगा dt। इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको लेंगे सेकंड फंक्शन, सेम प्रोसेस है।
तो इंटीग्रेशन करना है हमको, यहाँ पर 2 एज इट इज रहेगा बाहर और अंदर लिखेंगे। देखिए t को सबसे पहले एज इट इज cos t का हम इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos t, फिर लिखेंगे माइनस का निशान, ये माइनस का निशान, एक इंटीग्रेशन d बाई डी टी ऑफ t, यानी t के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो आंसर आएगा 1। फिर दूसरा इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन करना है, cos t का, तो यहां पे लिखेंगे cos t और साथ में क्या बनेगा dt। तो अब हमारे पास जो टर्म बनेगी वो 2, यहां पर देखिए t तो एज इट इज, cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा sin t, ये बन गया हमारा sin t, माइनस का, माइनस एज इट इज, ये इंटीग्रेशन का निशान बाहर वाला, अंदर cos t का इंटीग्रेशन sin t, यहां पे बनेगा sin t और ये बंद कर देंगे ब्रैकेट को। अब यहां पर बाहर 2 है तो इसको 2 लिख देते हैं, 2 ब्रैकेट में t sin t माइनस का sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का cos t, तो यहां पर जो माइनस है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का ये हो गया cos t और प्लस में क्या आ जाएगा c। अब t की वैल्यू वापस पुट करनी है, तो देखिए x की वैल्यू को t स्क्वायर लेट किया था, तो यहां से दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो रूट x की वैल्यू क्या हो जाएगी t, तो जहां भी t है वहां पे रूट x को पुट कर देते हैं, 2 यहां पे लिख दिया रूट x साइन रूट x प्लस का cos रूट x प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हमको दे रखा है x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, अपन को पता है कि 1 प्लस साइन एक्स अगर अपॉन के अंदर आता है, अगर cos होता है यहाँ पर तो हम क्या करते हैं 1 को रिमूव करने का हम यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पर साइन है तो या तो इसको क्या करेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा के अंदर लिख के देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है, पहले अपन क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज है वो चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे x और इसको लिखता हूं 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस का x, अब इसको मैं चेंज करूंगा अंदर, तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए ये बनेगा x अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 यानी पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और यहां पर क्या आएगा माइनस का 1। अब देखिए प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसल आउट हो गया। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां तो है x और यहां पर देखिए अपॉन के अंदर 2 कॉस स्क्वायर, यहां पे आएगा पाई बाय 4 माइनस का x बाय 2, ठीक है। तो 1/2 तो कांस्टेंट है तो उसको तो बाहर लिख देंगे, तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपन, 1/2 बाहर लिख दिया मैंने, यहां पे बनेगा x और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बनता है सेक स्क्वायर, तो यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 और साथ में बनेगा dx। तो देखिए आईलेट का यूज करते हैं, तो आईलेट में क्या होगा ILATE, ठीक है। तो पहला फंक्शन जो है वो अलजेब्राइक है यानी बीजगणितीय, तो ये रहा, और दूसरा क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो फर्स्ट फंक्शन अपन हमेशा इसको लेंगे, तो इसको तो लिख लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको लिख दिया सेकंड फंक्शन, बस अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 तो एज इट इज, यहां पर सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो यहां पे होगा सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस का x बाय 2, ये हो जाएगा dx, ठीक है ना। अब माइनस का निशान, फिर इंटीग्रेशन, अब x का क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 लिख देते हैं, नहीं लिखें तो भी चलेगा। फिर दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या होगा सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस का x बाय 2, यहां पे बनेगा dx। ये तो पहला इंटीग्रेशन था तो इसका dx, अब ये बाहर वाला इंटीग्रेशन, तो यहां पर भी एक और dx हमको बनाना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन बन गया, तो अब इसको यहां से हम सॉल्व करते हैं, तो पैटर्न वही रहेगा जैसा हमने पिछली क्लासेस के अंदर, पिछले क्वेश्चंस के अंदर किया है। सबसे पहले 1/2 है, तो 1/2 एज इट इज, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाद यहां पे x है, तो x को लिखते हैं, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 10, तो ये बनेगा 10, यहां पे आएगा पाई बाय 4 माइनस का
x/2। अब साथ साथ x/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस का 1/2। तो यहां पे तो 2 आ जाएगा और यहां पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब सेम टू सेम प्रोसेस यहां पर भी होगा। तो यहां पर क्या बनेगा, देखिए माइनस का निशान एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन ये बाहर वाला। अब इसका sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इधर लिखेंगे tan π/4 माइनस का x/2, और माइनस तो हमने ले लिया और 1/2 जो है वो बाहर आ जाएगा, और साथ में क्या बनेगा dx। अब इसको हम रफ कर देते हैं, यहां पर थोड़ा सा स्पेस कम है। और अब देखिए यहां पर ये वाली टर्म तो एज इट इज, तो 1/2 यहां पे होगा x/2 tan π/4 माइनस का x/2 और प्लस का 1/2 एज इट इज। tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा, तो ये हो जाएगा log, इसको लिखेंगे sec थीटा एज इट इज, क्या होगा π/4 माइनस का x/2। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, तो अब क्या लगाना रह गया, प्लस का c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन था, x/1 प्लस साइन एक्स, ये क्वेश्चन दे रखा है हमको x/1 प्लस साइन एक्स। तो दूसरा तरीका क्या है, 1 प्लस साइन एक्स है, इसको परिमेयीकरण कर देते हैं, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइज करते ही क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा भाग करेंगे, फिर नीचे कॉस की टर्म बनेगी, उस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो भी आंसर आ जाता है। अब जरूरी नहीं है दोनों में सेम आंसर है, हमने मेथड जो है वो ये यूज लिया है, तो इसमें आंसर दूसरा आएगा, उससे करेंगे तो आंसर दूसरा आ सकता है, हो सकता है सेम भी है, लेकिन जो मेथड आपके दिमाग के अंदर स्ट्राइक करे उस मेथड से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपको मेथड सही लगे, या तो इसको परिमेयीकरण करेंगे, फिर 2 बार हमको करना पड़ेगा, उससे अच्छा है जो मेथड मैंने बताया उसी का यूज करें, तो आंसर इजीली हमको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को जिस मेथड से इच्छा हो उससे कर सकते हैं, आपको आपके लिए जो सूटेबल हो। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट हम करेंगे, जिसमें एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स x दो टर्म्स दे रखी है। तो आईलेट का यूज करते हैं, ILATE। एक बात पहले आपको बता देता हूं, इंटीग्रेशन के अंदर अगर अलग मेथड यूज लिया जा रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि आपका आंसर जो है वो मैच करेगा पीछे वाले आंसर से। अगर आपका मेथड सही है तो आपका आंसर भी करेक्ट है। जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो आपके मेथड को देखेगा कि मेथड जो किया है वो सही होना आवश्यक है, ठीक है ना। तो उसका आप निश्चिंत रहिए, जो पिछला क्वेश्चन किया था उसको आप 1 प्लस साइन एक्स का जो हमारे पास अपॉन के अंदर था उसको परिमेयीकरण करके भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, बट उससे जो प्रोसेस होगा बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने एक अलग ट्रिक बताई थी, इससे भी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं, आईलेट। सबसे पहले देखो इनवर्स का हमको फंक्शन दिख रहा है, तो इनवर्स पहले नंबर पे है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा पहला, फिर एल्जेब्राइक, एल्जेब्राइक यानी बीजगणितीय, तो बीजगणितीय को हम कौन सा फंक्शन लेंगे, सेकंड फंक्शन। तो बस tan इनवर्स को प्रथम फलन लेकर खंडशः समाकलन करने पर, टेकिंग tan इनवर्स एज फर्स्ट फंक्शन वी विल अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स। तो सबसे पहले जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज लिखते हैं, कि tan इनवर्स x एज इट इज, x स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो x स्क्वायर यहाँ पर है, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर साथ में क्या बनेगा dx, फिर लगाएंगे माइनस का निशान, इंटीग्रेशन tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना है यानी अवकलन, तो tan इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन करना है किसका, x स्क्वायर का, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर और ये बनेगा dx, और यहाँ पे एक ब्रैकेट बना के एक और dx, 2 dx बन गए, ठीक है ना। अब क्या करना रहा, tan इनवर्स, तो ये tan इनवर्स x तो एज इट इज, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, इंटीग्रेशन कितना होगा, x क्यूब अपॉन में 3, ठीक है। अब माइनस का इंटीग्रेशन, ऊपर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना होगा, x क्यूब अपॉन 3, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 3, यहां पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में बनेगा dx, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, यहां पर tan इनवर्स तो एज इट इज और साथ में है इसके x क्यूब बाई 3, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1/3 x क्यूब, ये पहले लिख देते हैं,
तो यहां पे लिखेंगे एक्स क्यूब बाई 3 को पहले लिख दिया, एक्स क्यूब अपॉन 3, इसको मल्टीप्लाई करना है tan इनवर्स से, ये हो गया tan इनवर्स x। अब माइनस का, यहां पर इसको थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से लिखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, अब इसको करना कैसे रहा, यहां पर नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ऊपर एक्स क्यूब है, तो इसको स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स के अंदर, दो भागों में इसको बांट देते हैं। एक तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर और एक लिखते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स। अब यहां पर हमको क्या करना है, अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी लेट कर दूं, ठीक है ना, तो एक्स डी एक्स किसमें बदल जाएगा, डी टी के अंदर। तो यहां पर हम लिखते हैं माना एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो एक्स डी एक्स जो होगा 2x dx होगा, तो ये बन जाएगा dt बाय 2, dt बाय 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो फंक्शन क्या बनेगा, देखिए ऊपर भी एक्स स्क्वायर के प्लेस पे t, एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या बनेगा dt, और अपॉन का जो 2 है कांस्टेंट टर्म वो बाहर आ जाएगा। नीचे बनेगा ये कांस्टेंट 3 है, ये भी बाहर निकाल देते हैं, तो 3 और यहां पर 2, 3 दूना 6, यहां पे होगा 1 प्लस टी। बस अब क्वेश्चन इजी हो गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास है एक्स क्यूब बाई 3 tan इनवर्स एक्स, यहां पे लिखेंगे एक्स क्यूब बाई 3 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। अब माइनस का 1/6। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मैंने अब सेकंड जब एक्सरसाइज करवाई थी 9.2 तो बताया था, देखिए दोनों की पावर कैसी है सेम, और टर्म्स भी कैसी है सेम, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो जोड़ देंगे और वही घटा देंगे। तो टर्म क्या बनेगी, यहां पे t + 1 और -1। तो अब ये जो टर्म है इसको इन दोनों के नीचे भेज देंगे, यहां पे भेजेंगे तो बनेगा t + 1 या 1 + t, एक ही बात है, और इसके नीचे जब भेजेंगे तो बनेगा 1 + t, और इसको भी इंटीग्रेशन के अंदर बना देते हैं, क्योंकि यहां पर लिखेंगे तो सेपरेटली हम अलग अलग इंटीग्रेशन को भेजेंगे, तो t + 1 के साथ भेजा तो ये तो बन गया, और 1 के नीचे भेजा तो ये बन गया। अब इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या बनेगा, एक्स क्यूब बाई 3 tan इनवर्स एक्स, यहां पर बनेगा माइनस का 1/6, तो 1/6 को एज इट इज लिखा ब्रैकेट। अब देखिए ये 1 + t से 1 + t कट गया, तो केवल क्या बचेगा dt, तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ dt लिखेंगे सिर्फ, और यहां पर क्या बनेगा 1/1 + t, ये माइनस का निशान, यहां पर बनेगा dt अपॉन 1 + t। तो 1/x dx क्या होता है log x, तो log x के प्लेस पे log 1 + t को लिख देंगे, तो टर्म बनेगी हमारे पास यहां पे एक्स क्यूब बाई 3 tan इनवर्स एक्स माइनस का 1/6, dt के प्लेस पे क्या बनेगा t, माइनस का यहां पर बनेगा log 1 + t, और प्लस का क्या आएगा c। अब t के प्लेस पे हम क्या पुट किया था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वापस लिख देते हैं, तो यहां पर एक्स क्यूब बाई 3 tan इनवर्स एक्स माइनस का 1/6, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का log 1 + एक्स स्क्वायर, ये और साथ में c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं। देखिए x sin इनवर्स x अपॉन रूट में 1 - x स्क्वायर, साथ में है dx। तो देखिए देखते ही पता पड़ रहा है इतनी सारी टर्म्स है, अगर मैं साइन को t लेट करता हूं, साइन को क्या मानता हूं t, तो dt मुझे दिखाई दे रहा है रूट में 1 अपॉन रूट के अंदर 1/1 - x स्क्वायर। तो आसान क्वेश्चन बन गया। देखिए साइन इनवर्स x को मैंने t लेट किया, तो 1/रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर, साथ में dx बनेगा dt के अंदर, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहां से मेरे को अपन ने t के अंदर बदल लिया, लेकिन ये x पड़ा रह गया हमारे पास, तो इस x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए साइन उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या बनेगी sin t, ठीक है। तो अब क्वेश्चन किस प्रकार रिड्यूस होगा, x के प्लेस पे हमको लिखना है sin t, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहां पे बनेगा sin t, और साइन इनवर्स x को हमने t लेट किया,
तो इसको टी लिख देते हैं, मैं टी को यहां आगे लिख देता हूं, टी साइन टी, और ये जो है ये dx के साथ मिलके क्या बनाएगा dt, तो ये बन गया dt। बस आई लेट का यूज करते हैं, बहुत आसान हो गया। आई यानी एल्जेब्राइक है तो इसको पहला लेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिकल है इसलिए बाद में, ए पहले आता है टी बाद में आता है, तो इसको सेकंड फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। बस देखिए इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, तो ब्रैकेट बनाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन टी का हमको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रल, तो यहां करेंगे साइन टी और साथ में आएगा dt, फिर माइनस का निशान, ये लगाया माइनस का निशान, इंटीग्रल ऑफ टी का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन नहीं अवकलन, टी का अवकलन कितना होता है 1। अब साइन टी का इंटीग्रेशन यहां पे करेंगे साइन टी और साथ में आएगा dt, ये तो आ गया, और इस वाले इंटीग्रेशन का ये dt हम यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। तो साइन टी, यहां पर साइन टी का इंटीग्रेशन, टी तो एज इट इज रहेगा, साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस टी, तो यहां पे लिखते हैं इसको, देखिए टी तो एज इट इज, साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस टी, कॉस और ये माइनस यहां पे आ गया। अब इस साइन टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से माइनस का कॉस टी आएगा, तो ये माइनस और अब जो माइनस आएगा वो मिलके क्या बन जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन का निशान, और साइन टी का हो जाएगा फिर से कॉस टी और साथ में आएगा dt, बस ये ब्रैकेट बंद। अब माइनस का, देखिए क्वेश्चन क्या बना, माइनस का टी कॉस टी और प्लस का कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन टी और प्लस में आएगा c। t की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है साइन इनवर्स x, तो हम साइन इनवर्स x को पुट कर देते हैं कहां पर, अब t की जो वैल्यू है वो वैल्यू हम पुट करते हैं, तो t की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स x। अब देखिए यहां से एक और चीज जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी देखी थी, जैसे साइन इनवर्स x जो है वो t की वैल्यू है, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन t, ठीक है ना। तो x की वैल्यू अगर साइन t है तो अपन डायरेक्ट किसकी वैल्यू निकालेंगे यहां से cos t की वैल्यू, तो साइन t की अगर ये वैल्यू है तो cos t की हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गई cos t की वैल्यू। क्यों हो गई, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, या cos थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये cos थीटा की वैल्यू होती है और ये साइन थीटा की, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू कितनी है x, तो cos की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, सब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है x, तो यहां पे क्या पुट कर देंगे x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर किस में रूट में, तो बस अब सारी वैल्यूज को पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। देखिए t की वैल्यू क्या है हमारे पास साइन इनवर्स x, तो सबसे पहले माइनस का यहां पे लिखेंगे साइन इनवर्स x, ठीक है, और यहां पे cos t की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में, तो यहां लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर, प्लस का साइन टी की वैल्यू कितनी है, ये रही हमारे पास साइन टी की वैल्यू सिर्फ x, तो यहां पे केवल क्या आएगा सिर्फ x, और प्लस का क्या आएगा c। तो देखिए तीन वैल्यूज हमको चाहिए थी, एक तो t की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स x, वो हमने पुट कर दी, दूसरी है cos t की वैल्यू, यानी यहां पे अगर t लिख देते हैं अपन, यहां पे t, यहां पे भी t, इस जगह t आ जाएगा, तो cos t की वैल्यू क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर t, साइन t की वैल्यू कितनी थी x, तो x यहां पे इसके प्लेस पे x पुट कर देंगे, तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां पे वैल्यू पुट कर दी, और साइन t की जो वैल्यू थी वो क्वेश्चन के अंदर हमने कितनी लिखी थी x, वो यहां पे x लिख देंगे, और ये जो होगा यानी माइनस का साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ये पार्ट है, कोई पार्ट नहीं, क्वेश्चन 10th ही है। तो अगर मैं tan इनवर्स x को t लेट करता हूं, देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह tan इनवर्स x को मैंने लेट किया t, तो इसका अवकलन करेंगे तो बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या dx, ये बन जाएगा dt के अंदर। तो अब देखिए यहां पर दो टर्म्स दे रखी है, क्या क्या, एक तो
यहां पर x tan इनवर्स हमारे पास है, ठीक है। अपॉन के अंदर हमारे पास क्या है, ये दो पार्ट में है, एक तो रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 3/2 जो है, 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/2। तो पावर यानी घात के अंदर एक तो आएगा 1/2, तो घात 1/2 यानी रूट वाला, और एक बिना रूट का यानी सिंपल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जहां भी हमारे पास x है वहां पे हम क्या पुट करेंगे, tan t। देखिए यहां से हमने पुट किया tan t। अब 1/dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, एक तो यहां पे तो आएगा dx, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला, यानी dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो बनाएगा dt। तो क्वेश्चन क्या बना देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले हमारे पास है x, तो x के प्लेस पे ये रहा tan t, जब tan इनवर्स आएगा तो ये x की वैल्यू हो गई, यहां से tan इधर आया तो tan t, तो x की वैल्यू कितनी हो गई tan t। तो सबसे पहले इस x के प्लेस पे हम tan t को पुट करते हैं, ये पुट किया हमने tan t, tan इनवर्स x की प्लेस पे, ये देखिए tan इनवर्स x के प्लेस पे क्या पुट करना है, t, तो यहां पे पुट करेंगे t, तो ये t को मैं आगे लिख देता हूं, तो क्या बनेगा t tan t, ये बनेगा t tan t। अब dx अपॉन ये, इसके प्लेस पे हम लिखेंगे dt, ये लिख दिया मैंने dt, अपॉन के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वो भी किसमें, रूट में, तो यहां पे लिखेंगे 1 प्लस x की वैल्यू कितनी है हमारे पास tan t, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्लियर है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो हम यहां पे लिखते हैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ t tan t, ठीक है, साथ में dt अपॉन sec स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा sec t, ठीक है। अब sec और tan दो टर्म हमारे पास दे रखी है, तो दोनों में से किसी एक को हम दोनों को, सॉरी, ऊपर tan और नीचे sec, इन दोनों टर्म्स को हम साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट कर देते, ताकि हमारे पास जो टर्म है वो सिंप्लीफाई रूप में आ जाए, सिंप्लीफाई यानी सरल रूप में हमको मिले। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करते हैं, यहां इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए t तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, tan को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, ये लिख दिया साइन थीटा की जगह t अपॉन कॉस t, और sec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन, तो नीचे तो रहेगा 1 और ऊपर क्या चला जाएगा cos, ये आ जाएगा cos t, ठीक है, और साथ में बनेगा dt, तो cos t से cos t कैंसिल आउट हुआ, तो बचेगा क्या t इंटू साइन t, तो यहां पे इंटीग्रेशन t इंटू साइन t, और साथ में बनेगा dt। बस अब तो ये वैसा इक्वेशन हो गया जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चंस किए थे। तो यहां पर t को लेंगे हम एल्जेब्राइक फंक्शन, एल्जेब्राइक यानी बीजगणितीय फलन, और साइन t को लेंगे त्रिकोणमितीय, तो ऑब्वियस बात है ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये कैसा होगा सेकंड फंक्शन। तो लिखते हैं, देखिए सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या है साइन t, और साथ में बनेगा dt, फिर लगाएंगे माइनस का निशान, पहला इंटीग्रल। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन t, यहां पर हमको लिखना है साइन t dt, और ये dt। अब इस वाले इंटीग्रल का dt यहां पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, t तो एज इट इज, साइन t का जो इंटीग्रेशन होगा वो बनेगा माइनस का cos, तो ये माइनस का cos t, और ये माइनस हम यहां पे आगे लिख देते हैं, फिर यहां पर माइनस है। अब इस वाले इंटीग्रल का साइन t का हो जाएगा माइनस का cos, तो ये माइनस यहां आगे आ जाएगा, इंटीग्रल यहां क्या आएगा cos t, और साथ में बनेगा dt, ठीक है ना। तो माइनस t cos t, माइनस का t cos t प्लस का cos t का इंटीग्रल क्या होगा sin t dt, ये हो जाएगा sin t, और प्लस का क्या आएगा c। अब स्टार्टिंग के अंदर t की वैल्यू हमने tan इनवर्स x को क्या लेट किया था t, तो जहां भी
t था वहां पर हमको tan इनवर्स x पुट करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां से इसको फिर से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा एक ढंग से इसको देखेंगे। जैसे tan इनवर्स x को हमने t लेट किया था, ठीक है ना। तो अब किस किस की वैल्यू निकालनी है, sin t की और cos t की। तो यहां से पहले तो x तो एज इट इज रहेगा, tan इनवर्स से tan उधर जाएगा तो बनेगा tan t, ये आ गई tan t की वैल्यू। अब अपन को बनाना sin और cos, तो कैसे बनेगा, यहां इसके नीचे अपॉन में जैसे अपन त्रिभुज का प्रयोग करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल का, तो tan होता है लंब बटा आधार। तो यहां पर लंब की वैल्यू, लंब देखो ये तो है x बटा आधार, आधार यानी बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, अब कर्ण की वैल्यू। कर्ण की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब किस किस की वैल्यू निकालनी है हमको, cos t और sin t की वैल्यू। तो हम यहां पर इसको अप्लाई करते हैं। तो cos t और sin t का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। अतः sin t क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है ये, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1। sin t की वैल्यू और cos t की वैल्यू क्या होगी, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है यहां पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये किसकी वैल्यू आ गई, sin t और cos t की। बस sin t और cos t की वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे और साथ में माइनस का t है, तो t के प्लेस पे तो हमको tan इनवर्स x ही पुट करना है। तो देखिए टर्म क्या बनती है, माइनस का t, t की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x, ये बनी tan इनवर्स x। साथ में लिखना है cos t की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय, या इसको स्टार्टिंग में लिखते हैं, देखिए माइनस का निशान तो एज इट इज, पहले cos t की वैल्यू को लिख देते हैं। तो रूट में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, t से। t की वैल्यू है tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, tan इनवर्स x प्लस का, अब sin t की वैल्यू पुट करनी है। sin t की क्या है, x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, x अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और प्लस में क्या आ जाएगा c। अब अगर आप चाहते हैं तो इन दोनों में एलसीएम ले सकते हैं, लसअप। तो लसअप लेके सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अपॉन के अंदर रहेगा रूट में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x एज इट इज और x एज इट इज। यहां पर देखिए तो x प्लस का है तो पहले प्लस को लिख देते हैं, माइनस का क्या आएगा tan इनवर्स x, ये तो हो गया, और साथ में क्या पड़ा रहेगा हमारे पास c। तो इस क्वेश्चन की खास बात ये थी कि इसमें अपॉन के अंदर दो चीजें थी, एक तो था 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक पावर वाला, एक था 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ वाला। तो एक पावर को तो dx dt के अंदर कन्वर्ट कर दिया, दूसरे के अंदर हमने इस प्रकार की ये जो वैल्यू थी स्टार्टिंग में भी लिखी थी वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की व्यू पॉइंट से। अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने हो तो उसमें से इसको भी शामिल किया जा सकता है। दे रखा है तो क्वेश्चन नंबर 11 में एक चीज दे रखी है e की पावर और ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब आपको जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैं बता रहा था, हालांकि ये वैसा नहीं है, लेकिन जो टेक्निक दूसरी काम आएगी वो टेक्निक क्या है कि अगर e और e मतलब एक्सपोनेंशियल और t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल, ये त्रिकोणमितीय फलन और ये चरघातांकीय। त्रिकोणमितीय और चरघातांकीय फलन अगर पहले आता है तो आइलेट का रूल जो है उसमें एक्सेप्शन आ जाएगा, एक्सेप्शन यानी अपवाद। तो जैसे क्या था ILATE, पहले हम किसको लेते हैं t को और बाद में किसको लेते हैं e को, लेकिन जब भी ये दोनों साथ में आएंगे रूल के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि t फर्स्ट हो और e कैसा हो सेकंड, बट ये दोनों जब भी आएंगे तो एक अपवाद स्वरूप हम इसको तो लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे सेकंड फंक्शन। ये बात अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो मैं यही बताना चाह रहा था बस आपको। एक दिन मैंने इस पहले वाले वीडियो में बताया था कि भाई इसमें अलग टाइप का है, तो अलग टाइप का यही होगा कि e की पावर x जो और ट्रिग्नोमेट्री साथ में है तो e की पावर x को तो लेंगे अपन फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे सेकंड फंक्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए यहां पर e की पावर
x और साथ में cot x है और log sin x है। तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें तो cot x जो है उसका इंटीग्रेशन हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, e की पावर x को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे देखिए e की पावर x cot x और साथ में बनेगा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x log ऑफ sin x, log ऑफ sin x साथ में बनेगा dx, ठीक है। अब देखिए अगर मैं cot x का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये चीज मिलेगी मेरे को log sin x। अब यहां पर e की पावर x को लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और cot x को लेते हैं सेकंड फंक्शन। तो इसको तो एज इट इज ही रखेंगे, सॉरी इसको एज इट इज ही रखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन यहां पर e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी cot x का इंटीग्रेशन करना है हमको, cot x dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, तो e की पावर x और इंटीग्रेशन ऑफ cot x और साथ में क्या बनेगा dx, ये तो इसका और यहां पर एक और dx हम बना देते हैं, ये dx बनेगा। अब ये लिख दिया तो इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, यहां पर इस बड़े वाले ब्रैकेट को यहां पर एक करली ब्रैकेट बना देते हैं, ये करली ब्रैकेट हो गया, ठीक है। अब प्लस का क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x log sin x और साथ में हमारे पास है dx। बस अब देखिए टर्म क्या बनती है, e की पावर x cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, तो ये लिख दिया हमने log ऑफ sin x, ठीक है। अब इसको एज इट इज रखते हैं, माइनस का ये e टू द पावर x है, e टू द पावर x, cot x का क्या होगा log ऑफ sin x और साथ में क्या है dx, यहां पर इसको एज इट इज e की पावर x log sin x, log sin x dx। बस तो देखिए ये टर्म माइनस की और ये टर्म प्लस की, ये दोनों क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। तो बचेगा क्या, e की पावर x log ऑफ sin x प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बस तो इसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी की सहायता से भी कर सकते थे। पिछली वीडियो के अंदर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी कि e की पावर x है, अब ये वाली टर्म log sin x और इसका डिफरेंशिएशन cot x, ये साथ में अगर पढ़ें, ठीक है ना, तो अपन सिर्फ लिख सकते हैं e की पावर x और ये fx, यानी एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी e की पावर x, यहां पे था fx और प्लस का था f डैश x, ठीक है। तो इसका जो आंसर था वो डायरेक्ट था e की पावर x fx, ये आंसर हमने निकाला था। तो e की पावर x तो एज इट इज आ गया और साथ में fx यानी log sin x, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। किसी बड़े क्वेश्चन में ये टर्म बनती है तो वहां पर इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, वरना इसको इस प्रकार से सॉल्व हम देखते हैं। देखिए 2x प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, तो अपॉन के अंदर जो टर्म है 1 और कॉस साथ में आ गया तो 1 रिमूव होगा, ठीक है। एक बात अपन को पता है कि cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस 1 को रिमूव करेंगे, बट ऊपर वाली टर्म्स है अलग अलग, तो इन दोनों के नीचे हम सेपरेट आउट कर देते हैं cos 2x को, मतलब इस नीचे वाली टर्म को। तो देखिए टर्म क्या बनेगी, ये 2x है तो इसका 2 तो बाहर आ गया, ऊपर क्या बनेगा x dx अपॉन के अंदर 1 प्लस cos 2x, ये हमने यहां पे लिख दिया। फिर लिखेंगे प्लस का sin 2x अपॉन के अंदर 1 प्लस cos 2x, ठीक है ना, और साथ में हमारे पास है dx। अब यहां 1 को रिमूव करते हैं, ऊपर तो x dx एज इट इज, 2 यहां पर बाहर आ गया, x dx भी एज इट इज अपॉन में देखिए 1 तो प्लस का, तो नीचे cos के 2x में माइनस के 1 वाला फॉर्मूला चाहिएगा, तो फॉर्मूला बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, ठीक है, प्लस ये बनेगा, यहां पे लिखेंगे हम sin 2x अपॉन में क्या आएगा, सेम टू सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, तो यहां पे बनेगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 और साथ में क्या बनाएगा dx, यहां भी dx था यहां भी dx, तो देखिए ये 1 और ये 1 कट गया, ये 1 और ये 1 कट गया।
अब हमको ये बात ध्यान रखनी है कि यहां पर एंगल कितना है 2x और यहां पर एंगल कितना है x, तो ऊपर भी एंगल हमको क्या चाहिए, सिंगल x चाहिए, तो ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो sin 2x का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या बनेगा 2 sin x cos x, ये बनाएंगे 2 sin x और sin x के साथ में cos x और साथ में आएगा dx, ये टर्म हम बनाएंगे। नीचे बनेगा 2 cos स्क्वायर x, तो यहां पे लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x। 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये cos से एक cos कैंसिल हुआ, तो ऊपर sin और नीचे cos, sin बाय cos क्या बनेगा tan थीटा। अब यहां पर देखते हैं, देखिए ये नीचे तो 1 खत्म हो गया, ये दोनों 1 खत्म हो, तो 2 से 2 को कर देते हैं कैंसिल आउट, यहां पे बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ x, साथ में बनेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर, अपॉन में cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या बनेगा sec स्क्वायर, तो यहां बनेगा sec स्क्वायर x, साथ में बनेगा dx। फिर लगाएंगे प्लस का निशान, sin बाय cos क्या बनेगा इंटीग्रल ऑफ tan x और साथ में आएगा हमारे पास dx। बस अब देखो सॉल्व करते हैं, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, क्योंकि ए मतलब अलजेब्रा यानी बीजगणितीय, और ये कैसा पद होगा त्रिकोणमितीय t। तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा। डायरेक्ट अगर चीज कटती है तो उसको कट होने देंगे। अब ये देखिए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर अगर sec स्क्वायर का मैं इंटीग्रेशन करता हूं, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा tan x। तो ये दिमाग में रखना है कि भाई sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x करेंगे तो इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सॉल्व कर भी दें तो कोई एक स्टेप एक्स्ट्रा ही लिख देंगे, वरना आवश्यकता नहीं है। कैसे, देखिए अगर फर्स्ट स्टेप इसको लेते हैं तो x तो पहला फंक्शन एज इट इज, sec स्क्वायर का हमको करना है इंटीग्रेशन, ये sec स्क्वायर का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है ना। फिर लगाएंगे माइनस का निशान, इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 1, तो 1 लिख दिया, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको यहां पे करना है, sec स्क्वायर x dx प्लस का लिखेंगे tan x, यहां पे लिखना है हमको tan x प्लस का सॉरी dx। अब यहां पर x sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, तो यहां पे हमने लिख दिया tan x। फिर 1 का कोई वैल्यू नहीं तो इंटीग्रेशन का साइन sec स्क्वायर का फिर से हो गया tan x, तो देखिए ये tan x साथ में dx किसका माइनस का और यहां पर प्लस का, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x। अब यहां पर इसको इंटीग्रेट करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। हालांकि अगर इंटीग्रेशन कर दें तो भी कोई बात नहीं, कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद कैंसिल आउट होते हैं तो हमने पहले ही कर दिया उसको। तो यहां पर बचेगा क्या, और प्लस में हाँ यहां पे प्लस लिख देंगे, तो यहां पे क्या आएगा x tan x प्लस का c, फाइनल आंसर है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है, तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे, देखिए e की पावर x और 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अपन ने एक पिछला क्वेश्चन किया था, साइन के नीचे भेज देंगे और 1 के नीचे भेज देंगे 1 माइनस कॉस एक्स को, और बाहर क्या रहेगा e की पावर x। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से रिड्यूस होता है। तो बाहर तो e की पावर x है तो ये तो लिखेंगे, ये इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा और अपॉन के अंदर क्या भेज देंगे हम इसको 1 माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, यहां बनेगा साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो यहां dx भी लिख देते हैं और यहां भी dx। अब दोनों प्लेसेस पे यहां पे और यहां पे 1 को रिमूव करते हैं तो ये बनेगा e की पावर x अपॉन 1 माइनस, अब देखिए माइनस का निशान है तो 1 किसका चाहिएगा हमको प्लस का, प्लस का 1 बनाने के लिए फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो यहां पर बनाएगा माइनस और इसको बनाएगा प्लस, तो देखिए यहां तो बनाएगा माइनस और इसको बनाएगा प्लस का निशान,
ठीक है ना। तो प्लस का 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा और 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। अब यहां पर सेम टू सेम चीज करते हैं, तो फॉर्मूला नीचे क्या बनेगा 2 sin स्क्वायर x/2, तो मैं डायरेक्ट यहां पे पुट कर देता हूं। तो e की पावर x तो हमारे पास एज इट इज है। यहां पर अब एंगल क्या बनेगा x/2, तो इसको भी चेंज करते हैं। यहां पे sin 2x को लिखते हैं 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। और अपॉन के अंदर ये की चीज लिख देता हूं, 1 को कट नहीं करूंगा इस बार में, 2 sin स्क्वायर x/2, तो ये लिख दिया 2 sin स्क्वायर x/2। ये 2 से 2 कैंसल आउट हुआ, एक साइन से एक साइन कैंसल आउट हुआ और यहां साथ में बनेगा dx। यहां पर 2 को कांस्टेंट समझ के क्या है ही, तो 2 को तो कांस्टेंट लेके बाहर निकाल दिया। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर बनेगा cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बनेगा e की पावर x और इसको लिख देंगे हम cosec स्क्वायर x/2 और साथ में क्या बनेगा dx। यहां पे हम देखते हैं ये है cos x/2 और ये है sin x/2, तो माइनस का इंटीग्रेशन cos x/2 sin x/2 बनेगा cot x/2, तो e की पावर x यहां पे बनेगा cot x/2 और साथ में क्या बनेगा dx। तो अब हमको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसी कैसी टर्म बनेगी जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था। e की पावर x जो है उसको ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको ले लेंगे सेकंड फंक्शन, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये टर्म हमको वहां पर अवेलेबल होगी, तो डायरेक्ट कैंसल आउट हो जाएगा। अब इसको एक फॉर्मूले से, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन करेंगे u इंटू वी से, तो आपके ऊपर ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं। इसको जैसे ही करेंगे तो 2 टर्म्स बनेगी, पहली टर्म तो इसका ये एज इट इज और इसका इंटीग्रेशन, और दूसरी जो माइनस की टर्म बनेगी वो इससे कैंसल आउट होगी। तो वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले के हेल्प से मैं करके बताता हूं। बड़ा वाला जो मेथड है एग्जाम में वही करना है, वो आपको करना है, लेकिन मैं यहां पर ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है वो आपको करके दिखाता हूं। तो देखिए इन दोनों में से वापस एक बार मैं कॉमन ले लेता हूं, 1/2 तो एज इट इज, अंदर क्या बनेगा e की पावर x, यहां पे आएगा cosec स्क्वायर x/2 माइनस का cot x/2 और साथ में क्या आएगा dx। अब देखिए हमारे पास एक टर्म है e की पावर x और साथ में है fx प्लस f'(x) और यहां पे बनेगा dx की टर्म, ठीक है। यानी एक का अवकलन, एक कोई टर्म है उसका अवकलन उसके साथ में बढ़ा है, तो अगर cot x/2 है इसका अवकलन क्या है cosec स्क्वायर, तो बस इसका जो आंसर होता है वो लिख देंगे हम e की पावर x और साथ में fx प्लस का c, बस लिख देते हैं। देखिए e की पावर x साथ में fx क्या है हमारे पास cot x, यानी इसी का अवकलन इसके साथ पड़ा है, तो cot x/2 को लिख देते हैं। आगे 1/2 है तो 1/2 एज इट इज, लेकिन देखिए फॉर्मूले में क्या है प्लस, अपने पास यहां पर क्या है माइनस, तो एक माइनस को यहां पर साथ में आगे लगा देते हैं माइनस, और प्लस का क्या आएगा c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आप लोग इस बड़े वाले मेथड से इसको कीजिएगा जहां पर मैंने ड्रॉप किया था, सेम टू सेम आंसर आएगा। अगर ये जो टाइप है ये किसी बड़े क्वेश्चन के अंदर आ जाती है तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे, वरना ये जो मेथड जब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा का वैसा आपको यहां पर अप्लाई करना है। तो आप कीजिएगा, नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में वापस इसको कमेंट कीजिएगा, सर समझ में नहीं आया, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरे हिसाब से आप सभी लोग इसको कर पाएंगे क्योंकि अपन ने 3 क्वेश्चन ऐसे ही किए, 2-3 क्वेश्चन, तो ये भी बहुत ही वैसा क्वेश्चन है और ईजी है।